राधे राधे मित्रों आज बात करेंगे पूजन के बारे में। देव पूजा हम अपने घर में नित्य पूजन करते हैं, प्रातः काल में और सायंकाल में। उस पूजा के अंदर हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमारा मुख पूजा में किस तरफ होना चाहिए और पूजा में क्या क्या सावधानियां होती हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हमारी कहीं हमसे कोई गलतियां तो नहीं हो रही हैं पूजा में, आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, देव पूजन हमेशा पूर्व मुख और उत्तर मुख करके ही करना चाहिए। यानी आपका जो घर में मंदिर है वो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। आप सामान्य रूप से पूजा भी कर रहे हैं तो आपका मुख पूर्व और उत्तर होना चाहिए। मित्रों, पूजा में कभी भी नीला और काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, कभी भी ध्यान रखना इस चीज का। और मित्रों, पूजा में गीले वस्त्र पहनकर और हाथ जब हम जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं या होम कर रहे हैं, कभी भी अपने हाथ घुटनों के बाहर नहीं होने चाहिए। बहुत ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो निष्फल चला जाता हमारा दिया हुआ। आपका हाथ घुटने के बाहर नहीं होना चाहिए, जप करते समय भी, होम करते समय भी और दान करते समय भी। यानी अपने हाथों को घुटनों के अंदर ही हमको रखना चाहिए। मित्रों, आजकल बाल खोल के चलने का बहुत फैशन हो गया है, पर पूजन में भी कभी भी बाल खोल के नहीं बैठना चाहिए। शास्त्र निषेध करता है इसका। आप जब दीपक जलाते हैं और भगवान को जब दीपक दिखाते हैं बंधुओं, उसके बाद हाथ धो देना चाहिए, अन्यथा फिर दोष लगता है। आपने पूजा में भी देखा होगा कि पंडित जी जब धूप और दीपक भगवान को दिखाते हैं तो उसके बाद हाथ अवश्य धुला देते हैं, नहीं तो फिर दोष लगता है। सालग्राम, तुलसी और शंख ये तीनों एक ही जगह में हो तो बहुत उत्तम मानते हैं और बहुत शुभ फल देने वाले माने जाते हैं। मित्रों, घर में मूर्ति कितनी बड़ी हो उसका प्रमाण क्या है और कितनी बड़ी मूर्ति होनी चाहिए, तो शास्त्र कहता है एक अंगूठे भर की मूर्ति घर में रखनी चाहिए, या उससे बड़ी हो तो कितनी, एक बित्ते के बराबर, एक बित्ते के बराबर की मूर्ति आप घर में रख सकते हैं पूजन में। और मित्रों, घर में 2 शिवलिंग नहीं रखने चाहिए, 3 गणेश नहीं रखने चाहिए, 2 शंख नहीं रखने चाहिए, 3 देवी की मूर्ति प्रतिमा ये भी नहीं रखनी चाहिए। और गोमती चक्र रखने का आजकल खूब परंपरा में चला आ रहा है, तो गोमती चक्र भी 2 नहीं रखना चाहिए, एक ही रखें। 2 गोमती चक्र भी घर में न रखें। और सालग्राम रखते हैं हम लोग, तो सालग्राम भी 2 नहीं रखने चाहिए। अगर 2 शिवलिंग रखें के हम पूजा करेंगे, 3 गणेश रख कर के हम पूजन करेंगे, 3 देवी की प्रतिमा रख कर के हम पूजा करेंगे, तो इसमें घर में दुख आएगा। जो घर का स्वामी है उसके ऊपर कष्ट आ सकता है और घर में अशांति बनी रहेगी। शंख चक्र शिलालिंग विघ्न सूर्यद्वयम तथा शक्तित्रयम न चैकत्र पूजये दुख कारणम। नारद पुराण के अंदर आ रहा है कि शिवलिंग 2 नहीं रखने, गणेश जी 3 नहीं रखने हैं, जो हमने अभी पीछे बताया। और मित्रों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, तुलसी से कभी भी गणेश जी का पूजन नहीं करना चाहिए, निषेध है। अब क्यों नहीं करते इसके बारे में मैं कभी कोई वीडियो बनाऊंगा।
फिर उसमें आपको बताऊंगा। दुर्वा, दुर्वा गणेश जी को बहुत प्रिय है, लेकिन दुर्वा दुर्गा जी को नहीं चढ़ी जाती है। दुर्गा जी को दुर्वा दूब जिसको बोलते हैं वो नहीं चढ़ाते हैं। इससे पूजन अगर करेंगे तो फिर पाप लगता है। यानी गणेश जी के पूजन में सर्वथा तुलसी का निषेध और भगवती की पूजा में दुर्वा का निषेध। आप भगवान को फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं मित्रों, तो कैसे चढ़ाना चाहिए, बहुत ध्यान देने की बात है। आप भगवान को फल चढ़ा रहे हैं तो ऐसे चढ़ाने चाहिए जैसे पेड़ से वो निकलते हैं, यानी उसका जो पेड़ पे लगा हुआ भाग है वो ऊपर रहता है। ऐसे ही अधोमुख जिसको बोलते हैं, ऐसे ही भगवान को पत्र पुष्प ऐसे ही चढ़ाना चाहिए जैसे वो पेड़ से निकलते हैं, जैसे पेड़ से आते हैं। हम भगवान को घी या तेल का दीपक लगाते हैं। अगर हम घी का दीप लगा रहे हैं तो घृत दीपो दक्षिणे स्यात् तैल दीपस्तु वामता, यानी घी का दीपक लगा रहे हैं तो देवता के दाएं भाग में रखें, और तेल का अगर दीपक लगा रहे हैं तो देवता के बाएं भाग में उसको रखना चाहिए। और बंधुओं, पूजन हमेशा शुद्ध हो करके, यानी आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए, आपके वस्त्र भी शुद्ध होने चाहिए, जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो भी आपके शुद्ध होने चाहिए, और आपका शरीर भी शुद्ध होना चाहिए, आपकी वाणी शुद्ध हो, आपका मन शुद्ध हो। इस भाव से अगर हम भगवान का पूजन करते हैं तो हमारी हर मनोकामना को भगवान पूर्ण करते हैं। आशा है कि ये बातें आप ज़रूर करेंगे और आपको शायद अच्छी भी लग रही हैं। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया कि हमको अच्छा लग रहा है इस तरह का वीडियो, तो मैं आगे भी इस तरह की जो जानकारी है, जो छोटी छोटी गलतियां हमसे हो जाती हैं, उनके बारे में वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। आप सभी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सभी को राधे राधे।